अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको जो जो चीज दिया हुआ है वो लिख लेना है। सबसे पहले हमको दिया हुआ है वो लेना है। तो दिया हुआ है हमको एक तो टी यानी कि टेंशन फोर्स इसका कितना है 210 किलो न्यूटन। अगर इसको न्यूटन में चेंज करूं तो 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ हमको डाया बोल्ट वो दिया हुआ है 20 mm। और अगर डाया होल निकालना है तो 20 + 2 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 22 mm। और उसके अंदर हमको जो ग्रेड दी हुई है वो ग्रेड दी हुई है इसकी 4.6। तो 4.6 ग्रेड के अंदर हमको FUB भी आएगा, वो काम में हम निकालेंगे तो वो बाद में आएगा। तो उसके लिए हमको FY बराबर कितना मिलेगा 250 न्यूटन पर mm²। और FU कितना मिलेगा 410 न्यूटन पर mm²। अब 4.6 ग्रेड का बोल्ट ले रखा है, तो बोल्ट का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा FUB, बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो जो होगा स्ट्रेंथ वो होगा 400 न्यूटन पर mm²। 4.6 ग्रेड के लिए बोल्ट कनेक्शन में जाके देख लेना, आप लोगों ने किया हुआ है इसको। और देखो और हमको क्या दिया हुआ है इफेक्टिव लेंथ L इफेक्टिव कितना दी हुई है 3 मीटर। इसको हम KL से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं KL से। KL कितना हो गया 3 मीटर। और अगर इसको mm में चेंज करूं तो ये हो जाएगा 3000 mm। ये हमारे को जो दिया हुआ है वो हमने नोट कर लिया है। अब देखो सुनिए अच्छे से। अब देखो अब हमको डिजाइन करना है, तो डिजाइन होगा वो एंगल का, तो वो हमें एंगल लेना होगा। और एंगल का जो सिलेक्शन करना है वो किस बेस पे करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्शन ऑफ एंगल सेक्शन शुड बी बेस, यानी किस बेस पे लेना है। एक तो लेना है हमको ऑन ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड, और एंड दूसरी चीज लेनी है हमको एंड मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। इन दो चीजों के ऊपर हमको दोनों चीजों को देख करके फिर हमको एंगल का सिलेक्शन करना है। यानी कि जो हमको एंगल लेना है कि हमको एंगल कौन सा लेना है, IAS में जो हम एंगल चूज करते हैं IAS वो कौन सी साइड का लेना है, वो हम कहाँ से देखेंगे। वो हमको ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड से देखना होगा और R मिनिमम से देखना होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम R मिनिमम R बोलेंगे, ठीक है। रेडिएशन ऑफ गायरेशन, गायरेशन की रेडिएशन है उसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। और मिनिमम लेना है तो हम मिनिमम लेंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों चीजों से हमको ये निकालना है। ये हो जाएगा हमारा AG रिक्वायर्ड। इन दोनों से हमको दोनों चीजें हमको टेबल में देखनी है, फिर हमको एंगल का सिलेक्शन करना है। तो हमको AG निकालना है और R मिनिमम निकालना है। ये मैं सुबह भी बता चुका, फिर अब भी एक बार देख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले मुझे निकालना है, आप दे इसको यहाँ स्टेप नंबर 1 के नाम से दे सकते हो, स्टेप फर्स्ट के नाम से, कि AG रिक्वायर्ड लेना है हमको। AG रिक्वायर्ड निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है T इंटू गामा m0 अपॉन में हो जाएगा FY। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है वो चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लिए। हमारे पास TDG वाला फॉर्मूला था, उस TDG वाले फॉर्मूले से हमारा ये निकल के आया था। वो था हमारे पास AG FY अपॉन गामा m0, इससे आया था। मुझे AG निकालना था तो ये इधर इसके गुना में हो गया, ये इसके भाग में हो जाएगा। तो AG बराबर मेरा यहाँ हो जाएगा TDG इंटू में हो जाएगा गामा m0 और अपॉन में हो जाएगा FY। यहाँ से मेरा ये फॉर्मूला निकल के आया। तो अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया। अब जो जो चीज़ मेरे पास है उनको मैं उठा के इसमें रख देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखी, T मेरे पास कितना है 210 है, वहाँ किसमें किलो न्यूटन में, और ये FY की वैल्यू किसमें मेरे को न्यूटन में है, तो उसे भी मुझे न्यूटन में करना होगा।
तो इंटू 10⁻³ हो जाएगी, और गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1 है, एफ भी मेरे को कितना दे रखा है 250। अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे ये वैल्यू मेरी आई कितना 924 mm², mm के अंदर आ गई। अब देखो दूसरी चीज, ये तो हो गया एजी। अब हमको निकालना है आर मिनिमम। आर मिनिमम जो निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, हमारे को सिलेंडरनेस रेशो से। तो हमको लिखना है इसको सिलेंडरनेस रेशो से। क्या हुआ बेटा, आर मिनिमम देखो एक बार, ये तुमको पता लग गया एजी रिक्वायर्ड क्या है। अब देखो एजी रिक्वायर्ड देखना है और हमको आर मिनिमम देखना है। तो मिनिमम रेडिएशन ऑफ गायरेशन जो है, इसको बोलते हैं हम आर मिनिमम। रेडियस ऑफ गायरेशन, जो गायरेशन की रेडियस है ना, उसको बोलते हैं आर मिनिमम। तो ये जो हमको कम वाली है वो लेनी है। अब ये कम वाली है वो लेनी है, कहाँ से आएगी मैं अभी आपको ये चीज को उसमें टेबल में बताऊंगा। अब देखिए सिलेंडरनेस रेशो का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास KL/R। सिलेंडरनेस रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है, KL/R। और सिलेंडरनेस रेशो को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा हो गया KL/R। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा सिलेंडरनेस रेशो का। अब आप कोड उठाइए और कोड के पेज नंबर 20 पे पहुंचो फटाक से। कोड होगा तुम्हारे पास, हाँ बच्चे लोगों कोड है तुम्हारे पास। चलो जिसके पास है कोड नंबर देखो 20 पे पहुंचो, और कोड नंबर 20 पे हमारे को देखो सिलेंडरनेस रेशो की जो हमारे को वैल्यू दी हुई है, देखो ऊपर टेबल नंबर 3 में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशो की मेरे को इसमें 5-6 वैल्यू दे रखी हैं। लेकिन ये 6 वैल्यू हमको नहीं लेनी है, सिर्फ हमको इनमें से 3 वैल्यू काम की है, जो मैंने आपको कॉपी करके और लिख के मैंने आपको सेंड कर दिया है आपके ग्रुप में, ठीक है। तो इनमें से मुझे लेना कौन सा है, तो ये मुझे कौन सा है, छत कैंची है। छत कैंची में काम आएगा, ये जो मेरा मेंबर है रूट ट्रस्ट के अंदर काम आएगा। तो उसने मेरे को देखो रूट ट्रस्ट का कहाँ डिटेल दिया है, उसने बोलो को 5वें नंबर का जो मेरा है इसके अपने कोड के अंदर, और जो मैंने आपको दिया है वो दूसरे नंबर का है। उसमें देखो लिख रहा है ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एस ए टाई इन ए रूट ट्रस्ट, यानी कि ये मेंबर किस में काम आ रहा है, रूट ट्रस्ट में। उसके लिए सिलेंडरनेस रेशो लेना है, और वो इसमें कितना दिया हुआ है 300। तो सिलेंडरनेस रेशो कितना, हाँ 350, 350। तो यहाँ लिख दूंगा मैं लैम्डा बराबर मेरे को दिया हुआ है कितना 350। अब लैम्डा निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, KL/R। तो मैं लैम्डा बराबर KL/R है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 350, और KL की वैल्यू कितनी है, देखो KL की वैल्यू मैंने आपको ऊपर लिख रखी है, इफेक्टिव लेंथ कितना है 3000 mm। तो यहाँ लिख लूंगा मैं KL की वैल्यू हो गई 3000, और R है तो R मैंने लिख लिया। और ये कौन सा R लेना है, मिनिमम वाला लेना है, तो मैंने R मिनिमम लिख लिया है। अब यहाँ से मुझे 1 लगा के वज्रगुणा कर देना है, और R की वैल्यू जो होगी मेरे पास वो कितना होगी 3000 डिवाइड बाय 350, और ये वैल्यू जो मेरी निकल के आती है वो निकल के आती है 8.57। आर मिनिमम की वैल्यू कितनी निकल के आती है 8.57, ठीक है। अब देखो ये आर की वैल्यू आ गई मेरे पास, और अपने पास जो एजी है रिक्वायर्ड वाला ये भी मेरे पास आ चुका है। अब आप टेबल में पहुंचो, टेबल आपके पास है या नहीं, टेबल किसी के पास, टेबल है तो टेबल खोलो। टेबल में अपना एंगल वाला फर्स्ट वाली टेबल देख लो, उसमें ऊपर लिखा हुआ है इक्वल एंगल या अनइक्वल एंगल वाला, उसमें जाके देखो। मैंने जो आपको सेंड किया है उसमें भी जाके देख सकते हो, और वहां से आपको ये टेबल में मिलेगा। जाना नहीं क्लास छोड़ के, मैं आपको टेबल से पहुंचा रहा हूँ वहां पे, अगर पहुंच जाते हैं तो देखो। देखो मैंने आपको जो 2 फोटो सेंड किए है ना, उनको देखो जाके। देखो ऊपर ही ऊपर मेरे पास यहाँ है
जो लिख रहा है टेबल नंबर फर्स्ट तुम्हारे पेज नंबर 2 पे है, ठीक है। उसके अंदर देखो एक साइड लिखा हुआ है IS, और जो है अपना उसका साइज दे रखा है, ऊपर ही ऊपर लिख रहा है 20-20, फिर नीचे है 25-25, फिर नीचे है 30-30, फिर है 35-35, 40-40, 45-45, इस तरह से ये लिखे हुए हैं ना। अब हमको देखना क्या है, सबसे पहले इसमें ये देखो, इसमें सेकंड जो वाली लाइन है उसमें देखो ऊपर लिख रहा है सेक्शनल एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, लेकिन क्या हुआ, कहाँ भाग गए? हाँ बच्चा लोगों, कहाँ भाग गए रे? तो जवाब दो, टेबल में देखो सेक्शनल एरिया जो आपको दिख रहा है क्या उसमें कहीं? आप देख किस में रहे हो, टेबल में देख रहे हो या मैंने भेजा है उसमें देख रहे हो? मैंने भेजा है उसमें, तो उसमें देखो नीचे नीचे जाके पहुंचो फटाक से, मैं पहुंच रहा हूं वहीं पे। हाँ, लाल रंग से जो मैंने मार्किंग किया है, 2 पेज है, 2 पेज में मैंने लाल रंग से मार्किंग किया हुआ है, तो पहले जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, उस वाले पेज में पहुंचो, ठीक है। टेबल फर्स्ट वाले में जहां अपना एंगल का डायग्राम बना रहा है, वहां पे देखो जो मैंने लाल रंग से की हुई है 2 लाइन, ऊपर तो लिख रहा है थिकनेस और उसके साइड में लिख रहा है सलेक्शन एरिया। अब सलेक्शन एरिया हमको देखना है, सलेक्शन एरिया का मतलब क्या हो गया, हमारा ग्रॉस एरिया है। क्या है? ग्रॉस एरिया। तो देखिए ग्रॉस एरिया मेरा यहाँ पे कितना आया है, 924। हाँ बस, कैलकुलेशन में कितना आ रहा है मेरा, 924, और इसके अंदर जो सेक्शनल एरिया दे रखा है ना, वो किस में दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मुझे ये का है ना, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। क्या हुआ रे? देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? हाँ, तो मिल गया, कितना मिल रहा है, 976 मिल रहा है, 9.76 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है वहां पे। अब 9.76 के जस्ट सामने देखो IS वाला जो डाला हुआ है उसमें, जो अपना 9.76 है ना, जहां मैंने आपको लाल मार्क से कर रखा है, उसके सामने देखो थिकनेस में दे रखा है 8 mm। थिकनेस दे रखा है कितना, 8 mm। और उसके आगे देखो कौन से IS एंगल के अंदर है, वो IS 65-65 के अंदर है। IS A 65-65 है, और थिकनेस कितना दे रखा है, 8 mm। ये वाला एंगल है जिसमें मेरे को ये दे रखा है। तो यहां से मुझे एंगल मिला, और वो कौन सा मिला, IS से 65-65 × 8 mm। फटाफट से बताओ पहुंच गए या नहीं? पहुंच चुके वहां पे? आप देखो, यहां से ये पेज कंप्लीट हो गया। अब ये तो हो गया, हमने क्या जो देखा, हमने देखा सिर्फ और सिर्फ हमारा AG। अब हमको R मिनिमम भी देखना है। क्या देखना है? R मिनिमम। अब
बीच बीच में मैं बाहर चला जाता हूँ ना, इसलिए स्टॉप हो जाती है, लेकिन तुम्हारी आवाज आ रही है मेरे पास। हाँ, क्योंकि वहां मैं तुमको वो टेबल में चला जाता हूँ ना, टेबल दिखाने के लिए। अब देखो दूसरे पेज में जहां मैंने 3 जगह नीचे मार्क कर रखा है, अब ऊपर टॉप में जाके देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, रेडिएशन ऑफ गायरेशन लिख रहा है। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन लिख रहा है ना, तो रेडियस ऑफ गायरेशन 3 दे रखी है उसमें, देखो 3 है, तीनों की तीनों दे रखी हैं, और तीनों में से लेनी, हाँ तीनों में से कौन सी लेनी है, जो मेरे को सबसे कम दी हुई है, लेनी कौन सी है, जो मेरे को सबसे कम दे रखी है। अब देखो तीनों में सबसे कम कौन सी दे रखी है, 1.25, तो मुझे आर मिनिमम जो लेनी होगी वो कितनी लेनी होगी, 1.25। तो यहां से तुमको ये देखना है कि रेडिएशन ऑफ गायरेशन और ग्रॉस एरिया दोनों को देख करके हमको एरिया, अपने जो एंगल है, एंगल का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये, कहाँ पे एंगल का सिलेक्शन करना सीख चुके हो या नहीं, एंगल का सिलेक्शन करना सीख चुके हो या नहीं, कि एंगल कहां से लेना है। अगर एंगल का सिलेक्शन करना आ गया तो फिर आगे सवाल को प्रॉब्लम नहीं आएगी हल करने में। मेन चीज है इसमें एंगल का सिलेक्शन करना। बोलो जावा, क्या बेटा। नहीं नहीं, ऊपर देखो दूसरे पेज में जाके ऊपर लिख रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये वाला शब्द लिख रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसके नीचे 3 लाइन है, तीनों लाइनों में वैल्यू है अलग अलग, और नीचे नीचे जो हमने, जहां पे हमारा ये 9.76 देखा था उसी लाइन में, यानी कि जस्ट नीचे से सेकंड वाले पॉइंट पे देखो, उसमें वैल्यू लिखी हुई है हमारी। अब तीनों वैल्यू कौन कौन सी है, मैं एक बार आपको बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ वो कौन कौन सी है। देखो अपना रेडियस ऑफ गायरेशन की नीचे नीचे पहले वाले कॉलम में है वैल्यू, मैं थोड़ा सा इनको हटा के यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, चलो ये वैल्यू तुमको पता है, यहाँ लिख देता हूँ। पहली वैल्यू है इसमें देखो मेरी 1.94, और दूसरी वैल्यू है मेरी यहाँ पे 2.47, और तीसरी वैल्यू है 1.25। ये है 3 वैल्यू उस लाइन के अंदर। अब देखो फटाक से यही तीनों वैल्यू तुम्हारे को दे रखी है या नहीं दे रखी, ये तीनों वैल्यू आपको वहां पे दे रखी है। पहली दे रखी है 194, दूसरी दे रखी है 2.47, और तीसरी दे रखी है 1.25। इन तीनों में से जो कम है ना वो लेनी है, तीनों में से सबसे कम कौन सी है, 1.25। तो हाँ, आर मिनिमम हो जाएगा अपना 1.25। अब तुम्हारा अगर इनको ये हमने निकाल लिया, अब इनको निकालने के बाद हमको चेक करना है कि ये एंगल जो हमने लिया है ये हमारे लिए सेफ है या नहीं। एंगल तो हमने ले लिया, लेकिन अब चेक भी करना है उसको कि ये सेफ है या नहीं। फटाफट बताओ, समझ में आ रहा है कुछ या नहीं। भाई ट्रेन के पास कौन बैठा है रे, ट्रेन के पास कौन बैठा है, क्या हो गया, सब भाग गए क्या। श्री, हाँ समझ में आ गया ना, किस एंगल, एंगल का सिलेक्शन करना समझ चुके हो या नहीं। अगर देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये जो हमारा एरिया रिक्वायर्ड जो निकल के आता है, ये जैसे मेरा 9.24 है, अगर आपको किसी और दूसरे उसमें जाओ, वहां पे देखो 2 हमारे एंगल है, टेबल देखोगे तो उसमें बहुत सारे, एक है इक्वल एंगल और एक है अनइक्वल एंगल। आप अगर आपको क्वेश्चन में वो बोले कि हमें इक्वल एंगल ही लेना है, इसलिए मैं इंग्लिश लैंग्वेज ले रहा था, अगर वो हमको क्वेश्चन में बोले कि हमें इक्वल एंगल ही यूज करना है, तो आपको टेबल में इक्वल एंगल को ही देखना है। अगर वो बोल दे कि हमें अनइक्वल एंगल यूज करना है, तो आपको टेबल में अनइक्वल एंगल के अंदर ही जाके हमको उसको देखना है। और देखने के बाद हमको सबसे पहले क्या देखना है, सिलेक्शन एरिया वहां पे देखना है कि ये जो हमारा 9.24 है, वहां पे जाके देखना है इस 9.24 के लंबसम कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोशिश रहे कम नहीं हो, थोड़ा ज्यादा हो, वहां का एरिया इससे थोड़ा ज्यादा हो, कम नहीं हो, तो वो हमें उसके आगे वाला जो एरिया है, एंगल है,
उसको सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना है इसको। आप जैसे मैंने अभी आपको इस टेबल में दिखाया तो इसमें इतना इतना मेरे को यहाँ पे मिल रहा था, अगर आप दूसरे उसमें जाके देखोगे, अनइक्वल के अंदर जाके देखोगे तो ये 9.24 के लगभग में आपको मिल जाएगा वहां पे भी। तो वहां से भी आप अगर 9.24 के आसपास यानी कि इससे थोड़ा ज्यादा हो, वहां पे वो एंगल आप ले सकते हो। एंगल का सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कर रहे हो, ठीक है, अपनी मर्जी। क्या हुआ बेटा? अच्छा अच्छा, तो ये बताऊं कि ये 1.25 मैंने कहाँ से लिया है और ये 9.76 कहाँ से लिया है? यही तो बात है, यही तो समझाना चाह रहा हूँ, यही तो मेन है इसके अंदर इस सवाल में, और है क्या? मेन चीज यही है इस सवाल में, डिजाइन है भाई, डिजाइन तो हमको करना है। तो बेटा देख, टेबल है हमारे पास तो टेबल खोलो, टेबल में अगर नहीं है तो मैंने जो आपको पेज दिया हुआ है उस पेज को खोलो, उस पेज में जाके हम देखेंगे तो मैंने उस पेज में नीचे से जस्ट दूसरी वाली रो के अंदर मैंने मार्क कर रखा है रेड कलर से, ठीक है, वहां पे आपको देखना है। ऊपर जब हम देखोगे तो उस साइड में एक में एंगल है, दूसरे में थिकनेस है, तीसरे में है सिलेक्शन एरिया, ठीक है। तो सिलेक्शन एरिया जो हमको देखना है तो नीचे से देखोगे तो हमको वो 9.76 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 9.76। आप उन टोटल में जाके देख लेना, आपको 9.24 कहीं नहीं मिलेगा उसमें, 9.24 उसमें हमको कहीं भी नहीं मिलेगा। और 9.24 के लगभग हमको जहां मिलता है, यानी कि इससे कम नहीं, थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, तो वहां थोड़ा सा ज्यादा मिला, कितना मेरे को? 9.76 टेबल में। जब 9.76 मिला तो जस्ट उसके सामने वाला जो एंगल था वहां मेरा लिखा था, उसकी थिकनेस तो थी 8 mm और आईएस एंगल जो लिखा था वो 65 का था। तो मैंने ये एंगल लिया कि 65 एंगल है और उसकी थिकनेस है 8, तो मैंने ये एंगल चूज किया। ये एंगल लेने के बाद मुझे उसका आर मिनिमम देखना था। मेरा यहाँ पे आर जो निकल के आ रहा है कितना है? 8.57 mm था। और अगर इसको मैं सेंटीमीटर में करूं, वहां वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 0 पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा? 8.5 सेंटीमीटर रह जाएगा इस तरह से। तो अब मुझे ये हमें को वहां जाके पहुंचना है कहाँ पे? अपनी टेबल में। हम दूसरी जो टेबल मैंने भेजी है इसके जस्ट सामने, अगर हम हमारी ओरिजिनल टेबल होगी तो उसमें दोनों पेज इस तरह से प्रिंट होंगे, इस तरह से प्रिंट होंगे दोनों पेज इस तरह से, पहले पेज में इधर, दूसरे पेज में इधर। तो जैसे हमारे को यहाँ जो मिले ना वो उसके सीध में बिल्कुल ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे, तो बिल्कुल सीध में देखना है उसके में जाके। तो वो आपने ऊपर लिख रहा है उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन लिख रहा है ऊपर, और रेडियस ऑफ गायरेशन के 3 भाग बना रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों के अंदर मेरे को वैल्यू दे रखी है। पहली वैल्यू दे रखी है मेरे को 1.94, दूसरी दे रखी है 2.47 और तीसरी दे रखी है 1.25। तो वो जो मेरे को इन तीनों में से कम है वो लेनी है, और तीनों में से कम है जो मेरी कितना है? 1.25। तो ये मुझे सिलेक्शन करना है। अब इस सिलेक्शन करने के बाद मुझे इसको चेक भी करना है, क्या ये जो मैंने सिलेक्शन किया है वो सही है या नहीं। फटाफट बोलो, आगे बढ़ूं? अब देखो आगे पहुंचू। अब यहां से आपने सिलेक्शन कर लिया, तो सिलेक्शन करने के बाद मुझे चेक करना है कि ये मेरा सिलेक्शन ठीक है या नहीं। तो चलो देखो, अब ये मैंने सिलेक्शन कर लिया है इसका। सिलेक्शन करने के बाद मुझे चेक करना है कि ये जो मैंने चेक सिलेक्शन लिया है एंगल का, ये एंगल मेरा सेफ है या नहीं। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब इसका मुझे कोई काम नहीं है। तो अब देखिए इसको मुझे किस तरह से करना है, सिलेक्शन मुझे किस तरह से करना है इसका। सिलेक्शन मैंने कर लिया, मुझे चेक देखना है। अब देखो इधर मेरा टेबल से जो आया एजी यानी सिलेक्शन एरिया वो कितना है? 9.76। ये कहाँ से आया? टेबल से आया। और आर मिनिमम मेरा 1.25, वो कहाँ से आया? टेबल से आया। अब देखिए मुझे चेक करना है, चेक में देखना है मुझे एजी जो मेरा है, एजी जो मेरा है, मैंने अब आपको जो थ्योरी लिखाई है उस थ्योरी में भी आप देख लेना, एजी जो है मेरा वो ग्रेटर देन होना चाहिए एजी रिक्वायर्ड से। मैंने ये आपको जो थ्योरी लिखाई है उस थ्योरी में लिखा हुआ है, यानी कि जो मेरा एजी आया है, यानी कि जो सिलेक्शन एरिया आया है वो मेरा ज्यादा होना चाहिए किससे? एजी रिक्वायर्ड से। तो सिलेक्शन एरिया जो मेरा है कितना है? 9.76।
ठीक है, अगर इसको मैं mm में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा, 976 हो जाएगा, और इसको मैं mm में चेंज करूं तो यहाँ mm में लिख सकता हूँ 976 mm स्क्वायर। और ये ज्यादा है किससे, एजी रिक्वायर से। एजी रिक्वायर कितना है मेरा, 924। एजी रिक्वायर कितना है मेरा, 924 mm स्क्वायर। तो बिल्कुल सही है, तो ये मेरे लिए सेफ है। ओके, तो इसको मैं सेव कर लिया, ओके कर लिया। ठीक है, पहला चेक तो ये जो मैंने आपको थ्योरी में भी लिखा है कि जो मेरा एजी जो मेरे को मिल रहा है वो, और जो मेरे पास रिक्वायर्ड है वो, उन दोनों को देखना है। तो जो मेरा एजी है वो बड़ा होना चाहिए किससे, एजी रिक्वायर्ड से। तो पहला चेक ये हो गया। दूसरे चेक की अगर मैं बात करूं तो दूसरे चेक में मुझे देखना है कि जो मेरा लेमड़ा है, जो मेरे को सिलेंडरनेस रेशो दिया हुआ है, वो मेरा जो मैंने इससे मिलेगा मेरे को किससे, आर मिनिमम से, वो ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपको पता है अपना लेमड़ा हमने कितना लिया है, 350 लिया है। अपने उस टेबल से कितना लिया है, 350 लिया है। इसका जो फॉर्मूला है मेरे पास वो क्या है, के एल अपॉन आर इजक्वल टू लेमड़ा, यही है ना फॉर्मूला। अब देखो, अब मुझे के एल की वैल्यू है मेरे पास कितना, 3000 mm, और आर मिनिमम मिला है मेरे को कितना, 1.25। टेबल से जो मैंने आर मिनिमम लिया है वो कितना लिया है, 1.25। अब इसको मैं कैलकुलेट करूं तो फिर देखो ये कितना निकल के आता है। अब कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेट करो इससे कितना निकल के आएगा। तो देखो जो 3000 1.25, तो ये मेरा निकल के आता है 2400। तो ये मेरा निकल के आ गया 2400, ये सॉरी, ये 1.25 नहीं लेना बेटा, ये जो हमको दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। ये हमको mm में लिया है ये हमने, तो इसको भी हमें mm में लेना है। तो mm में हो जाएगा ये 12.5 mm में लेना है। तो ये मेरी वैल्यू आएगी 240। लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, 240। ठीक है, 12.5 लेना है। ये 1.25 देखो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1.25 क्या है, सेंटीमीटर है, और इसको mm में करूंगा तो इंटू 10 कर दूंगा, तो mm में हो जाएगा कितना, 12.5 mm। ठीक है, तो कितना हो गया, 12.5 mm। तो 3000 में 12.5 mm का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 240। अब देखो जो मैंने लेमड़ा लिया हुआ था मेरे कोड से कितना था, 350, और इस आर मिनिमम से जो लेमड़ा आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है, 240। तो यानी कि जो मेरे को सिलेंडरनेस रेशो वाला लेमड़ा दिया हुआ है वो आर मिनिमम वाले लेमड़े से ज्यादा होना चाहिए। तो ये मैं कह सकता हूँ ये मेरा 350 है और ये मेरा 240 है, यानी कि इससे ये ज्यादा ही है। तो ये ओके है, यानी कि ये सेफ है। यानी कि जो मैंने एंगल का सिलेक्शन किया है वो एंगल का सिलेक्शन मेरा सही है। तो दोनों तरीके से चेक कर लोगे आराम से। अब हाँ, अब इसको चेक कर लिया है। अब चेक करने के बाद अब दो अगली चीज आती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग अच्छे से समझें। बस आवाज मेरे को एक दो बच्चे की आ रही है, बाकी और बच्चों की मेरे को आवाज नहीं आ रही। क्या पता वो पढ़ भी रहे हैं या कुछ तमाशा ही देख रहे हैं। हाँ सोनल आ गई। सोनल बेटा बात नहीं कर रहे हो बिल्कुल। सोनल बेटा बात नहीं कर रहे हो। चलो अब देखो स्टेप 2, यानी कि पहली स्टेप में तो हमने क्या किया, एंगल का सिलेक्शन किया, उसका चेक किया। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में आ जाते हो। अब हमको करना है बोल्ट का डिजाइन। एंगल हमने ले लिया, एंगल हमारे को मिल गया। अब हमें एंगल को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, बोल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें बोल्ट का डिजाइन कैसे करना है वो देखना है। बोल्ट का डिजाइन आप वैसे बोल्ट कनेक्शन में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि क्या करना है, क्या करना है। डिजाइन ऑफ बोल्ट करना है हमें। तो देखो डिजाइन ऑफ बोल्ट जो हमको करना है, अब पहली चीज मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको डबल क्लोज कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हमको डी बराबर दिया हुआ है कितना, 20 mm, और डी नॉट हमको दिया हुआ है 20 + 2, इसका मतलब 22 mm।
अब देखो, अगर मैं अब मेरी सुनो, तुम्हारी माइक बंद करो भी रहो। अब चलो देखो, माइक बंद करो अपने, काम की चीज है, समझना है इसको अच्छे से। तो ये देखो, डिजाइन और बोल्ट कर रहा हूं मैं। अगर मेरे को बोल्ट हमारे को दिया हुआ है डाया, तो जो डाया दिया हुआ है वो मेरे को दिया हुआ है 20 mm का, और डाया को होल हो जाएगा मेरा 22 mm का। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे को डाया और बोल्ट नहीं दिया हुआ, तो कहां से निकालेंगे? चलो, इस क्वेश्चन में तो हमको दे दिया, अगर हमको नहीं दिया हुआ होता तो कहां से निकालते? उसके लिए भी मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको फंस जाए तो 6.05 रूट थिकनेस, तो वो आप टी मिनिमम कर देना है। तो इससे आपका, इस फॉर्मूले से आपका नंबर ऑफ बोल्ट निकल जाएगा। तो यानी कि जो हमने टी कितना लिया है उसको हिसाब से लेना है। तो देखो, जैसे ये मेरा 6.05 और रूट कर देना है टी कितना आ रहा है मेरा थिकनेस में 8 आ रहा है, और इसको अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूं तो ये वैल्यू मेरी निकल के आएगी 17.11 निकल के आएगी। अब 17.11 mm का अगर मैं बोल्ट देखता हूं कहीं है क्या, नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं बढ़ा दूंगा और कितना ले लूंगा, 18 mm का बोल्ट ले लूंगा। अगर नहीं दिया हुआ होता है तो, लेकिन मेरे को दिया हुआ है 20 mm का, तो मैं 20 mm का ही लेके जाऊंगा। इसको आप अलग से लिख सकते हो, ये डाल के कि अगर क्वेश्चन में मेरे को डाया ऑफ बोल्ट नहीं दे रखा है तो डिजाइन करूंगा तो किस तरह से करूंगा। तो इस तरह से आपको ये डिजाइन कर लेना है, ये आप नोट कर लीजिएगा आप अलग से। अब मैं पहुंचता हूं आगे। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है बोल्ट की। तो बोल्ट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा वो देखिए। तो सबसे पहले मुझे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिजाइन करना है। तो आप यहां लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ बोल्ट वैल्यू। कैलकुलेशन करनी है मुझे किसकी, बोल्ट की वैल्यू, यानी कि बोल्ट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, कितनी नहीं है, उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी आएगी, उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी आएगी। तो उसकी शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ है वो दोनों मुझे देखनी है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो वो मैं लिख रहा हूँ वहां पे, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यानी कि बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ मुझे निकालनी है। तो बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपने डिजाइन ऑफ बोल्ट में जो हमने देखा था, और डिजाइन ऑफ बोल्ट के अंदर वो हमारे पास एक फॉर्मूला था, वी डी एस बी इज इक्वल टू एफ यू बी अपॉन में था हमारे पास √3 गामा एम बी, और कोष्टक में थे हमारे पास एन एन ए एन बी प्लस में एन एस इंटू में था ए एस बी। ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास। बोल्ट कनेक्शन में भी है ये फॉर्मूला, वहां पे जो हमने पढ़ा हुआ है वही है सेम। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज दी हुई है, कौन कौन सी चीज हमारे पास अननोन है, ये हमको इसमें पुट कर देना है। तो देखिए, अब इसको हमें एफ यू बी हमको पता है, एफ यू बी हमको पता है, किससे पता लगाएंगे, 4.6 ग्रेड से। 4.6 ग्रेड बताया था हमको, तो एफ यू बी 4.6 की कितनी हो जाएगी, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। गामा एम बी की वैल्यू हमको पता है, गामा एम बी की वैल्यू हमको पता है कितना हो जाएगी, 1.25 हो जाएगी। हाँ, और एन एन क्या चीज है, ए एन बी क्या चीज है, एन एस क्या चीज है, ए एन एस बी क्या चीज है, ये सारी चीजें मैंने आप लिखाई हुई है। हाँ, बोल बेटा। हाँ, एक ही ले लेंगे, सीधा सा है। आपको इसमें जो एन एन दे रखा है हमारा, एन एन क्या चीज है, आप ये कह सकते हो कि अपरूपण समतल की संख्या चूड़ी के साथ, यानी कि जो प्लेन है उस प्लेन की कितनी संख्या है, या मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ शेयर प्लेट, शेयर प्लेन विद थ्रेडेड, उसके यानी कि जो थ्रेडेड इंटर पॉइंटिंग है उसके शेयर प्लेन में कितना है कितना नहीं है। तो एन एन ले लेंगे, तो इसके अंदर जो हमारा प्लेन है एन एन की वैल्यू हो जाएगी 1, और हमारा एन एस जो है, एन एस की वैल्यू हो जाएगी इसमें 0। तो एन एस की 0 वैल्यू हो जाएगी, एन एन की वैल्यू हो जाएगी 1। अब दूसरी बात आती है हमारे को यहाँ पे, ए एन बी क्या है और
ए एस बी क्या चीज है, अगर एन एस की वैल्यू जीरो हो गई, ये गिनों में है, तो ये तो पूरा हमारा जीरो हो जाएगा, तो इसको तो हमें कोई मतलब ही नहीं है सॉल्व करने से। अब ए एन बी की जो वैल्यू है वो हमको निकाल लेनी है कि ए एन बी क्या है। तो ए एन बी की जो वैल्यू निकालती हैं, ए एन बी की जो वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले भी वहां पे, तो वो था मेरे पास 0.78 5/4 इंटू डी स्क्वायर। बोल्ट कनेक्शन में देख लेना, ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ था। तो इस फॉर्मूले से हम ए एन बी निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 0.78 इंटू π/4 इंटू डाया स्क्वायर, डाया कितना दे रखा है 20, 20 का स्क्वायर कर दिया। अब डाया 20 दे रखा है, इसको स्क्वायर करने पर ये वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूंगा और ये वैल्यू मेरी आ जाएगी। अब इसका देखो, ये सीधा का सीधा मैं उठा के यहाँ फॉर्मूले में रख देता हूँ। फॉर्मूला है मेरे पास वी डी एस बी इक्वल टू एफ यू बी। एफ यू बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 400, अपॉन में हो जाएगा √3, और गामा एम एम बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.25, इंटू में है अपने पास एन एन की कितना हो गया 1, और ए एन बी को उठा के सीधा रख रहा हूं मैं यहाँ पे 0.78 इंटू π/4 इंटू में हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 45.27 न्यूटन, और इसको किलो न्यूटन में करूंगा तो 45.27 किलो न्यूटन हो जाएगी। यानी कि जो मैं ये बोल्ट लूंगा, उस बोल्ट की मेरे को शेयर स्ट्रेंथ है वो कितनी मिलेगी 45.27 किलो न्यूटन मिलेगी। तो शेयर स्ट्रेंथ मुझे निकाल, हाँ हाँ लिख सकते हो, कहाँ दिक्कत आ रही है, इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू डायरेक्ट रख दो यहाँ पे। वहां से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो उस कंडीशन में है, बाई चांस हमको कुछ पता नहीं है, टेबल वगैरह का भी हमें ध्यान नहीं है, वहां से कोड से कितना मिल रहा है वो भी ध्यान नहीं है, तो ये एक सीधा फॉर्मूला है। हाँ इससे निकाल सकते हैं, आप वहां से ले लो 0.7 से जितना आ रहा है उतना, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, आप एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है, आराम से देख लो, इसको चेक करके देख लो कितना आ रहा है। एक बार चेक कर लो क्या ये वैल्यू इतनी आ रही है क्या। अब देखो दूसरी चीज, हम दूसरे कनेक्शन पे पहुंचते हैं। दूसरा कनेक्शन हमारा इसका वो है बियरिंग लेंथ के लिए, बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए। तो शियर स्ट्रेंथ हमने निकाल दी, अब बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना है। तो बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना भी आपको आता होगा मेरे हिसाब से, इसको हटा दूं, ठीक है। अब देखो दूसरा है, हाँ हाँ, तो इसमें भी 245, इसका भी 245 में ही आएगा, निकाल के देख लेना। ओ, बेटा उतना ही आएगा, कहीं से ले लो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ले लिया है, जैसे हमारे पास वहां देखने के लिए टाइम खराब हो, इसके बजाय हमें सीधा सा फॉर्मूला पता है, 0.78 लगा के π/4 इंटू डी स्क्वायर कर दो, खत्म कहानी। हाँ तो मैंने बोल्ट कनेक्शन में भी आपको ये सारी चीजें बताई हुई है। अब देखो दूसरा, हमारे को दूसरी चीज निकालनी क्या, बियरिंग स्ट्रेंथ। तो बियरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है बोल्ट की। बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए मेरे पास फॉर्मूला था वहां पे VDPB, और इसका आगे फॉर्मूला था 2.5, इंटू में था KB, इंटू में था D, इंटू में था T, और इंटू में था FU, और अपॉन में था मेरे पास गामा MB। ये फॉर्मूला था। अब देखो इसमें से तुम्हारे को D पता है, T पता है, FU पता है, ये लिख लो यहाँ पे। D बराबर कितना है 20, T बराबर कितना है तुम्हारे को यहाँ पे 8, और FU कितना है 410। अब तुम्हारे को सिर्फ यहाँ पे एक ये अपना गामा एमबी की वैल्यू पता है तुमको 1.25 है। अब सिर्फ हमारे को केबी का पता नहीं है कि केबी कितना आएगा।
के भी निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे 4। बोल्ट कनेक्शन में जाके देखना कि पहला तो है हमारा, हाँ पहला था हमारे पास E/3 इंटू डाया ऑफ होल, और दूसरा बताया था मैंने आपको दूसरा था मेरे पास कौन सा, P/3 डाया ऑफ होल, और तीसरा था मेरे पास कौन सा, FUB अपॉन में था FU, और चौथा जो था वो कितना है 1। इन चारों में से जो सबसे कम होगा वही मेरे को KB का मान लेना होगा। अब इसकी वैल्यू रखो। अब यहाँ तक E कहाँ से लाएंगे, P कहाँ से लाएंगे, तो E और P निकालने के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं, आप लिख लीजिए। मिनिमम पिच डिस्टेंस, मिनिमम पिच डिस्टेंस के लिए मैंने फॉर्मूला दिया था आपको P बराबर 2.5 इंटू डी, और मिनिमम अपन को एंड डिस्टेंस दिया हुआ था, मिनिमम एंड डिस्टेंस के लिए भी मैंने फॉर्मूला दिया था E इंटू 1.5 इंटू डी होल, यानी डाया ऑफ होल। तो ये दोनों फॉर्मूले दिए होते हैं, इनसे P और E की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो 2.5 इंटू डी कितना दिया हुआ है 20, इससे मेरा P निकल जाएगा। तो कितना हो गया, ये P मेरा हो गया कितना 50, पिच मेरा कितना हो गया 50, और E निकालना है मेरे को 1.5 इंटू डाया ऑफ होल कितना है 22, और ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 1.5, तो ये निकल के आ जाएगा मेरा 33। कितना निकल गया 33। एंड डिस्टेंस निकला मेरा कितना 33। लेकिन ध्यान रहे हमको इसको यही नहीं लेना है, थोड़ा सा इससे और बढ़ा के लेना है एक्स्ट्रा। तो इसको मैं लगभग लेके जा रहा हूँ 40 तक। कितना लेके जा रहा हूँ 40 तक। इसको यही नहीं छोड़ना है मुझे, थोड़ा सा इसको बढ़ा के लेना है। तो अब मैंने बढ़ा के ले लिया, तो ये मुझे 40 मिल गया, और मेरे को पिच मिल गई कितना 50। तो अब इससे E से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। 40/3 इंटू डाया ऑफ होल कितना हो गया 22। सॉल्व कर लेना है, इससे कितना आ रहा है, P कितना है 50, और 3 इंटू डाया ऑफ होल कितना हो गया 22, और चौथा है FUB कितना है 410, और सॉरी FUB 400 है, और ये है 410, और इधर ये चौथे नंबर का जो है मेरे को 1 मिल रहा है। अब इसको पहली वाली को सॉल्व करूं मैं, तो E की वैल्यू आएगी कितनी 0.60, दूसरे को सॉल्व करूं तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 0.50, और तीसरे को सॉल्व करूं तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 0.97, और चौथी की वैल्यू आएगी मेरे को 1। अब इन सब में से कम कौन सा है 0.50, तो मुझे ले लेना है यहाँ पे 0.50। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो VDPB इज इक्वल टू 2.5 इंटू KB की वैल्यू कितनी ली है मैंने 0.50, इंटू मेरे को D कितना दिया हुआ है 20, इंटू T कितना दिया हुआ है 8, और इंटू FU कितना दिया हुआ है 410, अपॉन में गामा MB 1.25। इसको सॉल्व कर दो, ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ये निकल के आई मेरे पास 65,600 न्यूटन, 65,600 न्यूटन, और इसको किलो न्यूटन में करूंगा तो 65.6 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो मेरे को दोनों की स्ट्रेंथ, बियरिंग का भी पता लग गया वोल्ट की का, और शेयरिंग का भी पता लग गया। अब इनमें से लेनी कौन सी है मेरे को बियरिंग स्ट्रेंथ, इनमें से वो बियरिंग स्ट्रेंथ लेनी है जो इन दोनों में से कम हो, किसमें से, शेयर में से और बियरिंग में से। तो यहां मैं लिख सकता हूं पहला शेयरिंग स्ट्रेंथ इन बोल्ट कितनी आई थी मेरी 45.27 किलो न्यूटन, और दूसरी है मेरी बियरिंग स्ट्रेंथ इन बोल्ट, और ये कितनी आई मेरे को 65.6 किलो न्यूटन। इनमें से जो कम होगी वही बोल्ट की वैल्यू होगी। अतः आप लिख सकते हो, अतः बोल्ट वैल्यू कितनी होगी जो इन दोनों में से कम होगी, कितना होगी 45.27 किलो न्यूटन। तो बोल्ट की वैल्यू हमको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, कितनी है 45.27 किलो न्यूटन। अब देखो यहाँ तक आपने बोल्ट का सिलेक्शन कर लिया और एंगल का सिलेक्शन कर लिया। अब हमको क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है कि हम इसमें कितने बोल्ट लगाएंगे। तो ये कॉपी कर लिया आपने, चलो जिसको नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो।
अब हमको नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है, इसमें कितने बोल्ट लगेंगे। नंबर ऑफ बोल्ट, हाँ आ रही है कंवर सिंह, आ रही है बेटा, कंवर सिंह आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। नंबर ऑफ बोल्ट लेना है, तो नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे क्या, एन बराबर हो जाएगा टी अपॉन बोल्ट वैल्यू, टी अपॉन बोल्ट वैल्यू से मेरे नंबर ऑफ बोल्ट निकल जाएगा। तो टी मेरे को कितना दिया हुआ है 210, और बोल्ट वैल्यू कितने निकल के आएंगे 45.27। सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है तुम्हारे, आ रहा होगा 4.63। बोल्ट नंबर ऑफ बोल्ट कितना आ रहा है 4.63। अब देखो 4.63 हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे को पॉइंटों में कहीं हमको बोल्ट लगाने क्या नहीं, और हम इससे कम भी नहीं ले सकते, तो इसको बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ बोल्ट आ जाएगा हमारे पास 5, यानी कि हमारे को कितने बोल्ट लगाने हैं इसमें 5। तो अब उसके बाद ये मेरा यहाँ हो जाने के बाद मुझे आगे क्या करना है, इसको चेक करना है, किसके लिए, यील्डिंग स्ट्रेंथ के लिए, रफ्चर स्ट्रेंथ के लिए, और ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ के लिए। अब जो हमारी वहां पे जो ब्लॉक शेयर का और यील्डिंग स्ट्रेंथ का और रफ्चर का जो फॉर्मूले थे, उन फॉर्मूलों में हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है और आगे इसको कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास यहीं ब्रेक कर दूं, ठीक है, इससे आगे इसी में कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। हाँ, अब देखो इससे आगे आप कोशिश करना छोड़ना नहीं, इससे आगे आपको करना क्या है, वो तीनों जो प्रोसेस हैं अपने चेक कौन कौन से, अपना स्ट्रेंथ इन यील्डिंग, दूसरा स्ट्रेंथ इन रफ्चर, तीसरा स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर, तीनों के फॉर्मूलों के अंदर जो वैल्यू पुट करना, ठीक है, और उनको निकालना, और फिर उनमें से देखना कौन सी मिनिमम आएगी और वही उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। और वो ध्यान रखना हमारे इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो हमारे को 210 दिया हुआ है। इस तरह से अपना ये कंप्लीट हो जाएगा, और इससे आगे मैं कल की क्लास में दे दूंगा, काफी लेंथी हो गई, ठीक है, ओके, चलो करके देख लेना है ना, और इसको एक बार रिवाइज करना कि किया क्या है मैंने, आपको पता लगेगा। ऐसे रिवाइज करना, सबसे पहले क्या किया था सर ने, एजी निकाला था, फिर आर मिनिमम निकाला था, आर मिनिमम और एजी के हिसाब से क्या किया, एंगल का सिलेक्शन किया, एंगल के सिलेक्शन से हमको एजी कितना मिला, आर मिनिमम कितना मिला, फिर उससे हमने क्या किया, फिर उससे हमने देखा हमारे को बोल्ट का डिजाइन करना था, बोल्ट के डिजाइन के लिए क्या किया हमने, बोल्ट की चेयरिंग स्ट्रेंथ निकाली, बोल्ट की हमें बियरिंग स्ट्रेंथ निकाली, फिर नंबर ऑफ बोल्ट निकाले। इस तरह से ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना। क्या हुआ बेटा, कंवर सिंह, हाँ क्या बोल रहा है कंवर सिंह। हाँ, अब देखो यहाँ भी रिवाइज कर लो, फिर अपनी जो कॉलेज की क्लास चल रही है उसमें भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है, एक बार निकाल के देखो, सब समझ में आ जाएगा। और सुबह फिर स्टार्टिंग यही है अपनी कॉलेज का, यही इसी में ही, और फिर कल अपना इसी टाइम पहुंच ही जाएगा, ठीक है, ठीक।